कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगस्तु कर्मणि। भावार्थ, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत बन, मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड यूट्यूब हिलांसी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आप और हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों में अपने जीवन की उच्चता की तलाश कर रहे हैं। अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं गीता में, जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे, उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये श्लोक आता है अध्याय 2 का 47वां श्लोक है, 47 नंबर है इसका। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगस्तु अकर्मणि। और यहाँ पर इसका भावार्थ है, तुम्हारा कर्म करने में, तुम अपना कर्म कर्तव्य करने का ही तुम्हारा अधिकार है, किंतु कर्म के फलों में के तुम अधिकारी नहीं हो। कर्म का क्या फल होगा इसके तुम अधिकारी नहीं हो। और न कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो, अकर्मण्य हो। कहा जाता है कि आप परीक्षा देते हैं, लेकिन परीक्षा का फल आपके हाथ में नहीं होता है कि वह परीक्षा फल में आप उत्तीर्ण होगे या नहीं होगे। यह दूसरे के अधिकार का क्षेत्र है, यह आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस नहीं आप बोलते हैं माँ कर्म फल हेतु भूर्मा, कभी अपने कर्मों के फलों का हेतु अर्थात अपने को कर्ता मत समझो कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आप परीक्षा में किसी भी कारण से कोई भी कारण हो, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन मार्क से तक पहुँच जाते हैं, और उसमें आप अपने आप को कर्ता मान करके अहंकार और घमंड आपके अंदर आ जाता है। तो माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगस्तु अकर्मणि, मतलब कभी भी आप ये मत सोचो कि जब आपको फल की इच्छा ही नहीं करनी है तो फिर आपने कर्म ही क्यों करना है, और आप अकर्मण्य हो जाओ, कोई कर्म ही न करो। इसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर 3 बातें विचारणीय हैं कि कर्म जो आपका स्वधर्म है, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म में वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है कि अपने कर्मों को ही न करना। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्ति हुए बिना अपना कर्म करे। आपके जीवन में आपने जो कर्म किया उसमें आपको जय मिलती है, पराजय मिलती है, विजय मिलती है, पराजय मिलती है, आपका हित होता है, अहित होता है, इन सबको भगवान के ऊपर छोड़ करके आप कर्म करो, तभी आप समत्व योग में स्थित होकर के कर्म कर पाएंगे। क्योंकि आपका कर्म करने में आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है, आपका वर्चस्व नहीं है कि आप फल को बदल करके रख दें। हो सकता है किन्हीं कारणों से फल बदली हो के आपको मिले, तो फल के और फल का कर्म फल हेतु, जो कर्म फल का जो हेतु है, जो उसका कारण है, उसको भी अपनों को आप कर्ता मत समझो। कर्तापन होने से आपके अंदर घमंड आ जाएगा कि यह मैंने किया है। यह भी आप भगवान के ऊपर छोड़ दो कि जो भी, लेकिन आप पूरे मनोयोग से कर्म करो। कहीं ऐसा न हो कि आप अकर्मण्य हो जाओ, जब फल की इच्छा ही नहीं करनी तो कर्म क्यों करना है, ये भी सोचना अनुचित है। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं। और मित्रों, यह जो आपके पास में श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्तु अकर्मणि, यह भी एक बहुत ही नीतिपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बारीकी से उसको बताया है। और आप सब लोगों को समझना भी चाहिए कि आपका कौन सा आपका स्वकर्म है। आप बेटे हैं तो आपका माँ बाप के प्रति क्या कर्म है, आप बाप हैं तो बच्चों के प्रति क्या कर्म है, आप पति हैं तो पत्नी के प्रति आपका क्या कर्म है। अपना जो स्वधर्म है उस धर्म को करने में आपका अधिकार क्षेत्र है, आप अधिकार
से उसे कर सकते हैं, लेकिन उसका फल क्या होगा, उस फल में आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उस फल में आपका ये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं अगर ये फल नहीं मिलेगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये फल मिलना ही चाहिए, मैं इसका अधिकारी हूँ। और कई बार आप देखते हैं बच्चे परीक्षा फल देते हैं और अपने को सोचते हैं कि मैं उत्तीर्ण होने का अधिकारी हूँ, और किसी कारण से वे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो वे आत्महत्या तक कर बैठते हैं। तो इसलिए बच्चों को यह बहुत अच्छी तरह से समझा देना चाहिए कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा। आप किसी अपने जो कर्म किया है उसमें अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसके भी आप कर्तापन के भाव से मत प्राप्त हो। वो कर्तापन का भाव भी आप परमात्मा को दे दो, परमात्मा को समर्पित कर दो। और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। ये भी नहीं हो कि नहीं, अगर जब फल ही नहीं मिलेगा तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजया सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भावार्थ, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने पर और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम ही समत्व ही योग कहलाता है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरे श्लोक में बताते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धो समो भूता समत्वम योग उच्यते। तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करें। और योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को बस में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परमात्मा कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं, क्योंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अतः अर्जुन को युद्ध के फल में कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, जय हो या पराजय श्री कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। इसी प्रकार से मित्रों, आपके जीवन काल में भी आप समत्वमोक योग उच्यते। योग का मतलब है ईश्वर। जो आपका कर्म करने के बाद जो आपको सिद्धि मिलती है, असिद्धि मिलती है, उसमें परमात्मा का आप सरोकार समझें कि परमात्मा की कृपा है, वो जो करे। और दोनों में ही उसको सम होना चाहिए, तभी समोत्तम योग उच्यते। जब इस हे अर्जुन कहा जाता है कि हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्त त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ऐसी समता ही योग कहलाती है। अर्थात जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने में न होने में यह परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आपने तो सिद्धि और असिद्धि दोनों हालतों में या आपको सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, दोनों ही हालतों में आप सिर्फ समत्व में स्थित होकर योग समत्व योग उच्यते, मतलब समत्व को ही योग कहा जाता है। योग में स्थित होकर के अपने कर्म को करते चलिए, जिससे कि आपके न तो आपको कर्म में अनुत्तीर्ण होने का फल, न तो अनुत्तीर्ण होने का भय होगा, और न ही आपको सिद्धि मिलने पर, आपको सफलता मिलने पर आपके मन में कभी किसी प्रकार का कोई घमंड उत्पन्न होगा। और यहाँ पर अर्जुन को बताते के कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, योगस्थ कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धो समो भूता समत्वम योग उच्यते। और मित्रों, यहाँ पर गीता के बहुत से ऐसे जो श्लोक हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने निचोड़ अपने जीवन के पूरे गीता सार के, मनुष्य जीवन के पूरे निचोड़ को यहाँ पर गीता सार में रख करके अपने भक्त अर्जुन को इसका रहस्य बतलाया था। और आगे के श्लोक में लिखते हैं कि बुद्धियुक्तो जिहातिह उभे सुकृत दुष्कृते
तस्मात् योगाय युज्यस्व योगाः कर्मसु कौशलम्। भावार्थ, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन से कहते हैं, बुद्धि युक्तो जिहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्त भक्ति में लगा रहने वाला जो बुद्धि है, जिहाति मुक्त हो जाता है, यह इस जीवन में उभे अर्थात दोनों सुकृत दुष्कृते अच्छे और बुरे कर्मों के फलों से, तस्मात् अतः योगाया भक्ति के लिए युजस्व इस तरह से लग जाओ। योगा कृष्णा भक्ति मृत, या योग है कि भगवान की शरणागति, कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता की कला है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा संसार कार्य कुशलता यही कही जाती है और इसी को ही योग कहा जाता है। कि जीवात्मा अनादिकाल से अच्छे और बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है, फलता हुआ निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहा है, कभी अपने अंतर्यामी स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से आप दूर कर सकते हैं, जो कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जिहातिहा उभय सुकृत दुष्कृते। जो समबुद्धि युक्त पुरुष होता है, वह पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है और समत्व में स्थित हो जाता है, और जिससे उसके जन्म जन्मांतर के कर्म फलों की श्रृंखला का शिकार बनने से वह मुक्त हो जाता है। अतः ये अर्जुन, भगवान के शरणागति में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि फलों से शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है, जिससे आप अपने पाप और पुण्यों से मुक्त हो सकते हैं। बुद्धि युक्तो जिहातिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युजस्व योगः कर्मेषु कौशल। और जो योग है, कुशलता पूर्वक इस प्रकार के कर्म करने को ही योग कहा गया है गीता के अंदर। और मित्रों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण शुरू से ही अर्जुन को कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मते संगस्तु अकर्माणि कहते हैं, कर्म करो और कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतु बुरमा, किसी कर्म के फल का हेतु भी मत बनो, इससे आपके मन में घमंड आ जाएगा, या आपको अगर आप असफल होते हैं तो आपको चिंता हो जाएगी, उसको आप भगवान के ऊपर डाल देते हो कि ईश्वर कर रहा है। और कभी इन कर्मों में असंग अर्थात अकर्मण्य भी मत बन जाओ। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, योगस्थ कुरुकर्माणि संगत तत्व धनंजया सिद्ध सिद्धो समभूता समत्व योग उच्यते। समत्व में रहना ही योग कहा जाता है। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में समत्व को लाइए और तभी आपके जीवन में योग उतरेगा। और योग ही हर कार्य को करने का जो कुशल तरीका है, कुशल ढंग है, उसी को योग कहा जाता है। संतुलन के मध्य की स्थिति को योग कहा जाता है। आप साइकिल चला रहे हो, गिर पड़ते हैं, कभी रुक जाते हैं, लेकिन जब आप गिर पड़ने और रुकने के समत्व को संभाल लेते हैं, उनमें दोनों में गति में और गिरने में सामंजस्य बना लेते हैं, तो अच्छी तरह से आप अपनी साइकिल को चलाकर आगे बढ़ जाते हैं। इसको योग कहा जाता है, जब आप संतुलन में आपका जीवन चल रहा हो। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।